बात हमने करनी थी नई मॉडल की गाड़ियों के फ़ायदे, लेकिन जो खबर इस वक्त आई है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच 14 सितंबर को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है और वो इंडिया तैयार हो गया है इसको खेलने के लिए, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बीसीसीआई पर सख्त तनकीद हो रही है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स इंग्लैंड में हो रहे थे उसमें सिर्फ शाहिद अफरीदी की वजह से इंडिया की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ पैसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे पैसा मिलेगा बीसीसीआई को, तो इसलिए बीसीसीआई तैयार हो गई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं इंडिया की क्रिकेट के, इंडिया की लीडरशिप के, वो बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ पर सामने आ चुके हैं और सख्त तनकीद का निशाना बन रहे हैं। लेकिन इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर होने वाली किसी भी सीरीज़ का, किसी भी टूर्नामेंट का बायकॉट किया। पाकिस्तान वो नहीं आए पिछले बहुत सारे सालों से। तो ये पहली बार है कि इंडिया को उसकी अपनी दवाई से इंडिया के मर्ज का इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि जब यहाँ पे एशिया कप हुआ था तो उस वक्त इंडिया नहीं आए और अपने तमाम मैचेस उसने यूएई में खेले। और अब पाकिस्तान ने उस वक्त इंडिया पे ये शर्त लगाई थी कि अगर आप जिस टूर्नामेंट के होस्ट होंगे हम भी फिर उसके लिए इंडिया में नहीं आएंगे और वो भी किसी तीसरे मुल्क में खेला जाएगा। तो अब इंडिया को जैसा करना वैसा भरना, तो एंजॉय करे इंडिया भी। और पहले ही पाकिस्तान ने उनकी एयर स्पेस बंद की हुई है पिछले कई महीनों से, जिससे अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है इंडियन एयरलाइंस को हर महीने, और अब मज़ीद नुकसान होगा। और ये हिंदुत्व के नज़रिए के पुजारियों के लिए बहुत मुश्किल काम है। पैसे का नुकसान ना हो, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, लेकिन अब दमड़ी भी जाएगी। सोचिए इंडिया वालों, क्या मिलता है आपको इससे? आपका अपना ही नुकसान है अगर हमसे दुश्मनी डालेंगे। दहशतगर्दी का इलाज क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन में? और हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो तमगा बसालत भी हैं और हिलाल इम्तियाज़ भी हैं। जंग का और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का उनको बहुत तजर्बा है। उन्होंने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं अपनी जान से, खून से। और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन ही जिसकी बात हो रही है मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त आबादी के अंदर जिस तरह दहशतगर्द जाके बैठ चुके हैं, उनको वहाँ उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना या उनका इलाज करना किस तरह मुमकिन है। और जो माजी में ऑपरेशन हुए हैं इतने सारे, उनके बावजूद क्या वजह है कि ये नासूर जो हम कहते हैं कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है, वो कमर टूटी हुई के साथ कैसे दोबारा वापस आ जाते हैं? जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप जाहिर है आप खुद लड़ते रहे हैं बाकायदा इस दहशतगर्दी की जंग में और दूसरी जंगों में भी। ये बताइएगा, आपने कुर्बानी भी दी है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और कौम ये जानना चाहती है कि क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन हल है, और या मिलिट्री ऑपरेशन के साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जो होनी चाहिए? और क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं जो सुन रहा हूँ वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से, जो मीडिया के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन लाजमी करना पड़ेगा। टीटीपी इतनी ज़्यादा तादाद में अंदर आ चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, नंबर ऑफ पीपल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए कोई भी जंग हो जी, चाहे वो हाइब्रिड है, चाहे वो कन्वेंशनल है, या जो इवन वॉर ऑन टेरर है, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो होता है जी, वो 30 to 40% ऑफ द सक्सेस एंड पॉलिसी में रोल अदा करता है। ओनली अच्छा, मोर देन 40%। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बना लिया गया कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं ये किसी और की डोमेन है, और पॉलिटिकल और जो बाकी डेवलपमेंट या सोशल वो किसी और की डोमेन। इट इज़ नॉट लाइक दैट। प्राइमरीली जब एक पूरा हम सेट देखते हैं तो इट इज़ अ पोलिटिकल एक्टिविटी। वॉर इज़ अ पोलिटिकल एक्टिविटी। ये पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, पॉलिटिशियंस ने अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, और पॉलिटिशियंस ने ही इसको आगे लेकर जाना होता है। और अभी आपने जो सवाल किया कि जी पहले भी बहुत सारे आप बात कर रहे थे कि जी ऑपरेशंस हुए हैं, वो लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं पहुंचे? मिलिटरीली तो लॉजिकल एंड तक पहुंचे हैं जी, लेकिन जो बाकी पोर्शन था सोशो इकोनॉमिक पोलिटिकल, देखिए मिलिट्री ऑपरेशन 3 स्टेजेस पे किए जा रहे होते हैं जी। जब भी आप वॉर लड़ते रहे हम पास्ट में भी, क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। क्लियर एंड होल्ड हमने पास्ट में किया है जी, और हमेशा किया। वजीरिस्तान देख लें, बाजोड़ देख लें, सवात देख लें, इवन बलूचिस्तान के बहुत सारे शोरिश ज़्यादा इलाके देख लें, उनमें जो क्लियर एंड होल्ड जो मिलिट्री का कंपोनेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी हो सकता है।
इट विल बी डन। लेकिन जो डेवलपमेंट का या जो बिल्ड का पार्ट है, वहां पे जो बैड गवर्नेंस, हमारी बैड पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिकल प्रॉन्ग ने आना, विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू आवर पॉलिटिकल लीडर्स, वो दैट वाज अ मिसिंग पार्ट। और हमेशा हम वहां पे लौट जाते हैं जहां से वो एक सर्कल में फिर रहे हैं कि हम फिर एक नाजुक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेज किया है कि क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। अब जब बिल्ड की बारी आती है तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, निज़ाम है, वो तबाह हो चुका है। इस फैक्टर को जहन में रखते हुए हम बिल्ड की तरफ कैसे जाएंगे? देखिए, ना पुलिस किसी काम की रही, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसी काम की रही, तो इस माहौल में कैसे बिल्ड होगा? देखिए, मैं आपकी तमाम बातों को, जिन एंगल्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और कुछ एंगल्स को आप कह भी रहे हैं, मैं आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ये पॉलिटिशियंस का ही काम है जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी एड्रेस करना। पॉलिटिशियन में एतमाद नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिशियन में एतमाद नहीं रहा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एतमाद नहीं रहा। एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि मुझे अपने काम, मेरा ये काम मैंने करना है, नहीं है। देखिए अबसार साहब, फिर तो वी हैव अ सीरियस चैलेंजिंग सिचुएशन। एग्जैक्टली, दैट्स द इशू। देखिए, आपको कुछ अर्सा पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक स्टेटमेंट याद होगी, जब उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नेंस के गैप है, ये हमें अपने खून से भरने पड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान इज प्राइमरीली, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, वो पास्ट में बैड गवर्नेंस के नतीजे में इस टेररिज्म ने और ज़्यादा इफेक्टिवली वो जंग जो है वो उन्होंने लड़ी है हमारे एनिमीज ने इसके पीछे, बिकॉज ऑफ द बैड गवर्नेंस या गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको। तो जब तक वो फिल नहीं किए जाएंगे, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी, फिल किया जाए। और देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि एक चीज़ मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ ये है कि अभी वहाँ से लोगों को निकाले जाने की जो बात हो रही है कि निकाले जाएं, फिर ऑपरेशन हो ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो, लोग जो बेगुनाह ना मारे जाएं। अब उसमें लोग एतमाद नहीं करते, कहते हम पहले भी निकले थे, फिर एक जो पिछला हाइब्रिड निज़ाम था उसने कहा अब हमारी पॉलिसी बदल गई है, अब हम उनको ला के वापस बसा रहे हैं यहाँ पे, और उनको बसाया गया। हमारे लोग कहते हैं हम खाली करते हैं घर, आप लोग ऑपरेशन करते हैं, वापस आते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, घरों में दोबारा घर बनाते हैं, अब आप फिर कह रहे हैं खाली कर दें। एक जेन्युइन प्रॉब्लम तो है। I 100% एग्री विद दिस। मैंने सवात में ये चीज होते देखी है जी। जब मैं बाजोड़ में ऑपरेशन कर रहा था, आई वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, तो हमने बाजोड़ को इसी तरह खाली होते देखा जी। लोगों के लिए इट इज अ चैलेंजिंग, ये अवाम का जो कंसर्न है, इट इज 110% राइट। वही मैं कह रहा हूं ना कि उस वक्त जब हमने निकाले, वो जो गवर्नेंस की मैं जो बात कर रहा हूं या जो बिल्ड की बात कर रहा हूं, जिसमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी ने जाना था, वो नहीं गई, तो उसी का खुमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली, लेट मी देन टॉक, आपने अगर हार्ड रियलिटीज की बात की तो मैं भी आपको हार्ड रियलिटी रखता हूं कि जब बात होती है, अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर एक ऐसा हो गया है, जब आप वैक्यूम्स में आप क्रिएट करते हैं। जब असिस्टेंट कमिश्नर या आईजी पुलिस अपनी मर्जी से कोई स्टेप नहीं ले सकता, उनके पास वेपन्स नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहती हैं जी कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम वहाँ करप्शन है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी हुकूमत पिछले 13 साल से कोई ना कोई तो वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ना। अबसार साहब, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी। बलूचिस्तान की आप एक मिसाल ले लीजिए। बलूचिस्तान में 2002 तक तकरीबन 200 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए और चीज़ों के लिए लाए गए। जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो 2002 से 2008 तक 400 अरब रुपए बलूचिस्तान में, ठीक है, तो वो किधर है? यही तो रोना है। देखिए, अकोमोलेटिव मिस्टेक्स हैं, लेट्स कन्फेस कि अकोमोलेटिव मिस्टेक्स हैं। जब अगर फेडरल, तो यही मैं कह रहा हूं कि वी विल हैव टू पुट पाकिस्तान इनटू द प्रोसेसेस। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट। जब तक हम प्रोसेसेस, अपने इंस्टीट्यूशंस, तमाम इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी ना, अभी शॉर्ट टर्म भी, मिड टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म होना कि हमने इनसे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना जी। बिल्कुल, इनको जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो वेपन नहीं उठा सकते। ये बात क्यों नहीं हम तय करते? उसके लिए ये भी जरूरी है अबसार साहब कि जो लोग जैसे भी कंडीशंस में, जो भी हमारी पॉलिटिक्स की शक्ल है या जो भी वो है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना शुरू कर दे इसी फॉर्म में। हम ना पास्ट के बैगेज से नहीं निकलते। आप किसी से बात कर लें, फॉर दैट मैटर किसी इदारे के बंदे से बात करो, हम पास्ट की सारी कहानियां, जैसे मैं भी अभी 2002 से शुरू हूं, हमारी कहानियां शुरू वहां से होती है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आगे का बताएं। मूव फॉरवर्ड। देखिए, कैटेगरी ए, अब देखें, खैबर पख्तूनख्वा की और ये दोनों प्रॉक्सी स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशन हुई है। ठीक है। डोमेस्टिक इश्यूज भी, हमारा अगर पॉलिटिशियन असेंबली में नहीं पहुंचता तो वो
भी कहता है कि जी मिसिंग पर्सन का भी ले आएगा, कभी वही गवर्नेंस के इश्यूज ले आएगा। हमारी जो सोशल मूवमेंट्स शुरू होती हैं वो भी इन्हीं के ऊपर फिर आगे थ्राइव करती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स के अंदर। उसके बाद हमारा जो जिस चीज का फेलियर होता है या उसको मौका नहीं मिलता वो उसी में चला जाता है। तो हैविंग सेड दैट, हमें लॉफेयर में काम करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। और कई दफा तो मैं मिसाल तौर पे कई एडमिनिस्ट्रेटिव सीरियस मेजर्स लेती हैं, जैसे अगर हमने सूबे अगर ज्यादा जरूरत है हमारी पाकिस्तान की टू एडमिनिस्ट्रेट वेल, तो आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस। अच्छा, आपने